जहाँ गलती ना हो वहाँ झुको मत, जहाँ इज्जत ना हो वहाँ रुको मत। कितनी बार कहा है मेरा खाना लेकर ऑफिस मत आया करो। पता नहीं तुमको बात समझ में क्यों नहीं आती। दिव्यांश ने रागिनी पर चीखते हुए कहा। पर दिव्या, आपका टिफिन घर में छूट गया था और डॉक्टर अंकल ने आपको बाहर का कुछ भी खाने को मना किया है, इसलिए सोचा टिफिन में ही लेकर चली आऊं। रागिनी दिव्यांश से बोली। ओ हेलो, वक्त दो मुझे, बीबी हो बीबी बनकर रहो, मेरी माँ बनकर सिर पर मत चलो। सो प्लीज़ मेरे बेकिंग से बाहर चले जाओ। दिव्या ने धक्का देकर रागिनी से कहा। बाहर सारा स्टाफ रागिनी को बेचारी नज़रों से देख रहा था। अपने इस अपमान को देख रागिनी की आंखों में आंसू आ गए। वो आंसू भरी आंखों से वो घर वापस आ गई। सामने माँ बाबा को देख हल्की सी मुस्कुराकर अपने कमरे में चुपचाप आ गई और बता, खा लिया दिव्यांग ने तेरी बने हाथों का खाना? दिव्यांग की माँ ने रागिनी के कमरे में आकर रागिनी से पूछा। हाँ माँ, बहुत खुश हुए वो मुझे वहाँ देखकर, और खाना तो उंगलियाँ चाट चाट कर खाया। कह रहे थे कितना स्वाद है तुम्हारे हाथों में, रागिनी ने झूठी कहानी सुना कर कहा। अच्छा, तो ये जो मेरे माथे पर जख्म आया है वो कैसे हुआ? जख्म? अच्छा, ये तो चलते चलते पैर फिसल गया इसलिए गिर पड़ी। माँ, आप क्यों मेरी इतनी फिक्र करती हैं? रागिनी ने माँ को दिलासा देते हुए कहा। मुझे माफ़ कर दो बेटा, हमारी वजह से तेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। हम तुमको यहाँ लेकर आए थे ना, अब मैं ही तेरे बेड़ियाँ खोल रही हूँ। बहुत झुक ले तू बिना तेरी किसी गलती के। बेटा, जहाँ गलती नहीं है वहाँ झुको मत, और जहाँ इज्जत नहीं है वहाँ रुको मत। जा बेटा, मैं थक गई। अब मैंने सोचा था तेरे आ जाने से मेरा दिव्या सुधर जाएगा, पर मैं गलत थी। कैसी बात कर रही हैं माँ आप? मेरा आपसे सिर्फ दिव्यांश की वजह से नहीं है, बल्कि आपसे मेरा रिश्ता उस दिन से बन गया था जिस दिन आपने मुझे बिना माँ बाप की बच्ची को अपने घर की बहू बनाया था। जहाँ मेरा अपनों ने हाथ छोड़ा वहाँ आपने मुझे प्यार और सम्मान दिया, और जिस भरोसे से आप मुझसे शादी करके लाई हैं वो भरोसा मैं पूरा करूँगी और दिव्यांग को सही राह पर लाऊंगी, वो भी अपनी इज्जत की परवाह करके। अब ना रोना होगा माँ, ना चिल्लाना। अगले दिन दिव्यांग जोर जोर से रागिनी पर चिल्लाने लगा। आखिर तुम समझती क्या हो? अक्ल ठिकाने नहीं आई लगता है। खाना कहाँ है मेरा? खाना? कैसा खाना? आपको मेरा बनाया खाना पसंद नहीं था, इसलिए आज से मैं आपका खाना नहीं बनाऊंगी। आप अब अपनी देखिए, तुम खाना नहीं दोगी तो क्या मैं भूखे मर जाऊंगा? इतराते हुए दिव्यांग बोला। कैंटीन है ऑफिस में, वहाँ जाकर खा लूँगा। ओके, आपका मन जहाँ खाना है खा लीजिए, रागिनी मुस्कुरा कर बोली। रागिनी को मुस्कुराते देख दिव्यांग का खून खौल उठा। वो रागिनी पर्दे से ही हाथ उठाने लगा। रागिनी ने खींचकर तमाचा रसीद किया और बोली, बहुत हो चुकी तुम्हारी मनमानी। इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी और मारोगे तो हाथ तोड़ दूंगी। बीबी हूँ, तुम्हारी नौकरानी नहीं। और हाँ, पढ़ाई मैंने भी करी है। अगर आगे से मुझ पर हाथ उठाया और मेरे साथ बदतमीजी की तो सीधा जेल की हवा खाओगे। दिव्यांग, सुधरना है तो सुधर जाओ, वरना बहुत पछताओगे। रागिनी का ये रूप देखकर दिव्यांग के तो होश उड़ गए। अब दोबारा उसकी हिम्मत रागिनी पर हाथ उठाने की नहीं हुई। आज अपने स्वाभिमान के लिए आवाज़ उठाते देख रागिनी फूली नहीं समाई।
जाकर माँ के पैर छू लिया। आखिर हौसला उसे माँ ने ही तो दिया था। माँ की वजह से रागिनी को हिम्मत आई और दिव्या का रास्ता भटकते भटकते से बचा लिया। सुबह से मालती ने उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि सुबह नाश्ते में उसने आलू के पराठे बनाए थे और अब वो भी ख़त्म हो गए थे। इसलिए सरस्वती दोपहर के खाने की राह देख रही थी, पर मालती ने सुबह पेट भर के नाश्ता किया था, इसलिए वो दोपहर का खाना नहीं बनाने वाली थी। अत्यंत भूख से परेशान हो रही सरस्वती मालती के पास गई और बोली, बहू, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, खाने के लिए कुछ भी दे दे। सरस्वती का कहना सुनकर मालती मुंह टेढ़ा करके बोली, दिन भर सिर्फ आपको भूख ही लगती है, दूसरा तो कुछ भी काम नहीं है। आपको उस टेबल पर चने रखे हैं, वही खाकर पानी पी के सो जाओ। वैसे भी आज दोपहर को मैं अपने फ्रेंड के साथ बाहर जाने वाली हूँ, इसलिए खाने तो रात को ही बनाऊंगी। ये सुन के सरस्वती का मन उदास हो गया। फिर सरस्वती धीरे से बोली, तू कहे तो मैं खुद के लिए कुछ बना लूँ। मालती गुस्से से बोली, एक व्यक्ति के लिए खाना बनाओगी क्या आप? सोचकर मालती किचन में गई और उसने फ्रिज में रखे हुए बासी चावल निकाले अचार के साथ दे दी। वो चावल एक थाली में परोसकर सरस्वती के आगे रखकर बोली कि खा लो। ऐसा कहकर पर्स लेकर मालती घर के बाहर चली गई। चावल फ्रिज में रखे थे, तभी भी वो खराब हो गए थे, उससे गंदी बदबू आ रही थी। सरस्वती ने गुस्से से वो चावल डस्टबिन में डाल दिया। इसके बाद उसने दाल चावल निकालकर अपने लिए गरम गरम खिचड़ी बनाई और पुदीने की चटनी के साथ खाई और सब बर्तन खींचकर किचन में रख दी और चुपके से अपने रूम में जाकर सो गई। मालती ने भले ही खाना पकाने को से मना किया था, पर ये घर उसका भी था और वो खुद का खाना खुद बना सकती है। दूसरे दिन सुबह सरस्वती अपने रूम में बैठी थी, उतने में उसका बेटा रमेश उधर आया और बोला, माँ, आजकल महंगाई बहुत हो गई है, मुझे घर खर्च की चलाना भी बहुत कठिन हो रहा है। ऊपर से पापा की 13वीं पर भी बहुत खर्च हुआ। माँ, मैं सोच रहा था कि एक रूम किराए पर दिया जाए, घर का किराया आने पर घर खर्च में थोड़ी मदद होगी। सरस्वती जी बोली, बेटा, तुझे जो ठीक लगेगा तू वही कर। उसके बाद रमेश गला साफ करते हुए बोला, माँ, तेरा रूम खाली कर दे और नीचे